हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइज द बस। बहुत क्यूट सा सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगी। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ये सारे नोट्स चाहिए ना बिल्कुल एज इट इज, तो आप मेरे को ज्वाइन कर लेना। और भी बहुत सारे मैंने नोट शेयर किए हुए हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, स्टडी मटेरियल ए टू जेड वहीं पे मैंने किया हुआ है। और इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिले, कोई भी डाउट आए ना बस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और डीएम कर दो, मैं आपको फटाफट से रिप्लाई दे दूंगी। आपको कोई भी डाउट है तो ठीक है, या फिर कोई भी क्वेरी कुछ पूछना तो आप मुझे फॉलो कर लेना और डीएम कर देना, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, मैडम राइट्स द बस। एंड तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विली अम्मी कौन थी, ठीक है। सो विली अम्माई एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम तो विली अम्माई था, लेकिन उसका ना निक नेम जैसे होता नहीं है, तो वो विली था। जैसे मेरा नाम क्या है, शिखा, तो मेरे को घर में क्या बुला देते हैं, शिखू, इस तरीके से आपको बुलाते हैं ना, तो इस तरीके से। सो वो 8 साल की छोटी सी लड़की थी, और जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको जानने का शौक होता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वैसे ही विली को था, वो बहुत क्यूरियस सी लड़की थी। और वो क्या करती थी, उसके पास ना कोई दोस्त नहीं थे खेलने के लिए, तो क्या करती कि अपने घर के जो उसका फ्रंट गेट था ना, वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती और बाहर देखती रहती थी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि विली बाहर की चीज़ों को देखती रहती थी, उसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते रहते थे। फिर वो देखती थी रोज़ की रोज़ कि एक बस आती है जो विली का विलेज है वहाँ से, और अगले टाउन तक एक बस रोज़ की रोज़ जाती है, ठीक है। तो विली को बहुत मज़ा आता था उस बस को देखने में, कैसे पैसेंजर्स चढ़ रहे टिकट ले लेके, और वो कैसे इंजॉय कर रहे उस राइड को, ठीक है। तो ऐसे से उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो डेली की डेली वो उस बस को देखा करती थी, और उसके अंदर भी एक इच्छा सी आ गई कि काश मैं भी बस की राइड कर पाऊँ, इस तरीके से, ठीक है। सो विली ना सोचने लग गई कि मुझे भी राइड करनी चाहिए, है ना। तो विली जो है वो बस को राइड करने लग गई, और उसे ऐसा लगता था कि अगर मैंने बस की राइड कर ली ना, मैं हूँ तो छोटी सी बच्ची, अगर मैंने बस की राइड कर ली वो भी अकेले, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही बन जाऊँगी। तो वो सोचती कि अगर आगे जाके मेरा फ्रेंड या फिर मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे बस की राइड के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, तो मैं उसको नीचा दिखा सकूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो सोचा करती हूँ। और अगर मतलब मेरा या फिर मेरी कोई फ्रेंड जो है वो मुझसे कुछ भी बस के बारे में पूछेगा, तो या फिर पूछेगी, तो मैं उसको बोलूँगी प्राउड प्राउड, जबकि उसको प्राउड का मतलब भी नहीं पता था। तो इस तरीके से इसका थॉट प्रोसेस चल रहा था विली का। फिर ना विली ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आसपास के लोगों की बातें सुनना स्टार्ट कर दी जो बस से ट्रैवल करके आते थे। तो उसे ना छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में पता लग गया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो विली का गांव था उससे अगला टाउन 6 माइल्स की दूरी पर है। जो भाड़ा है, फेयर है, वो लगेगा 30 पैसे, 1 वे का, 2 वे का नहीं, 1 वे का बस, ठीक है। और टाइम लगेगा 45 मिनट्स। और उसको पता चल गया था कि उसे वापस कैसे आना है। तो उसने उस राइड के बारे में प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से मुझे राइड करने को मिल सकता है। फिर एक दिन आया, फाइनली स्प्रिंग का डे था, वसंत ऋतु आई हुई थी। विली ने दिन में बस की सवारी करना स्टार्ट कर दी। कंडक्टर जो था ना उस बस का, वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया सा था, जॉली और जोकिंग करने की उसकी आदत थी। तो ही अंडरस्टूड, और वो समझ गया कि विली जो है वो हर बात प्राउड के साथ कह रही है कि वो एक छोटी सी बच्ची है, फिर भी वो बस में राइड करने आई है। तो इस तरीके से फिर उसने कंडक्टर ने विली को फ्रंट सीट दे दी कि आप फ्रंट सीट पे बैठ जाओ। और वो कहने लग गया चलो भाई हटो हटो, मैडम के लिए रास्ता बनाओ, इस तरीके से वो मजाक करने लग गया। और सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स थे, ठीक है। और सबके सब विली की तरफ देखने लग गए, सबके सब उसकी तरफ देख के हंसने लग गए, कंडक्टर भी हंसने लग गया पैसेंजर्स के साथ साथ। तो विली को थोड़ा इंसल्टिंग सा लगा कि मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। सो विली ने स्टडी किया हर चीज़ के बारे में। मतलब विली बाहर भी देख रही थी, अंदर भी देख रही थी। तो विली ने सब कुछ पढ़ लिया था बस के अंदर। और उसकी ना बस की बड़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल सी सीट थी, मस्त मुलायम सी सीट थी। और उसके बाद एक विंड स्क्रीन के ऊपर एक बहुत सुंदर सी क्लॉक भी थी। उसके बाद वो बस के बाहर देखने लग गई, और वो अपनी मतलब सीट पे ना खड़ी होके बाहर देखने लग गई। क्योंकि ना पर्दे लगे हुए थे विंडोज पे, तो इसलिए वो खड़े होके वो सीट के बाहर देख रही थी। और फिर कनाल के साइड में से बस गुजर रही थी, उसने पाम ट्रीज को देखा, माउंटेन्स को देखा, ब्लू कलर के स्काई को देखा, और दूसरी साइड बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स थे, हरे हरे खेत थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बुढ़ा सा आया, एल्डर पर्सन आया। उसने विली को कहा कि भाई तुम ऐसे खड़े मत हो अपनी सीट पे बच्चे। तो वो विली गुस्सा हो गई कि उसने बहुत गर्व से, उसने बहुत प्राउडली कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। मैंने पूरे पैसे दिए हैं टिकट के, मैं बच्ची नहीं हूँ।
और मैंने दूसरों की तरह पूरे पैसे दिए हैं बस के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर बहुत ज़्यादा फिर मजाकिया तो होता ही है, तो कंडक्टर कहता है कि हाँ भाई, विली जो है वो एक छोटी बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी बच्ची है और उसको मैडम कह के बोलो। तो विली ने फिर कंडक्टर की तरफ भी गुस्से से देखा कि ये मेरे बारे में मजाक कर रहा है, ये मेरे बारे में झूठ मान रहा है, ठीक है। तो शी टोल्ड हिम दैट शी इज़ नॉट अ मैडम, तो उसने कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, ना ही मैं एक बच्ची हूँ। देन ही टोल्ड नॉट, उसके बाद वो बोली कि आपने तो मेरे को अभी तक टिकट भी नहीं दी, टिकट भी नहीं दी। तो फिर कंडक्टर जो है उसको टिकट भी दे देता है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर विली को कहता है कि तुम ना आराम से बैठ जाओ अपनी सीट पे, कंफर्टेबल होके बैठो और खड़े मत हो। फिर विली कहती है पर मेरा तो मन है कि मैं खड़े होके जाऊं। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम ऐसी ही खड़ी रही तो तुम गिर जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हें चोट लग जाएगी, जैसे ही शार्प शार्प टर्न्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही कॉल्ड विली अ चाइल्ड, वो विली को एक बच्ची बोलता है, और उसके बाद विली कहती है मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगले स्टैंड पर एक बुढ़िया, मतलब एक बूढ़ी सी औरत जो है वो विली के साथ वाली सीट पे बैठ जाती है, और वो जो वुमेन है वो विली को कहती है कि तुम अकेली आई हो। तो विली कहती है, विली जो उस वुमेन की तरफ देख रही होती है और वो सोचती है कि अरे अरे चीज़ के कितने गंदे इयररिंग्स है, और मुंह में सुपारी भी है उसके, तो उसे वो आंटी अच्छी नहीं लगती। तो बीटल जूस, मतलब क्या कहते हैं, सुपारी का जो जूस नहीं होता रेड रेड कलर का, वो जब निकलता है साइडों में से, तो वो भी निकल रहा था उसके माउथ में से। तो इसके बाद वो विली उस वुमेन को कहती है कि वो अकेली है और उसने टिकट भी ले लिया है, ठीक है। तो आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडक्टर जो है उसने भी सेम चीज़ कही। तो विली कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, मेरे हर मामले में क्यों बोलने लगते हो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद विली हंसने लगी उस कंडक्टर के साथ, ओके। फिर क्या हुआ, फिर उस वुमेन ने विली को कहा कि इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर हर, कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है कि तुम ऐसे अकेली ट्रैवल कर रही हो। फिर वो उसके घर के बारे में पूछने लगी कि तुम रहती कहाँ पे हो, ठीक है। तो विली ने कहा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में ऐसे बॉदर करने की, मेरे बारे में ऐसे चिंता करने की। और फिर उसने ऐसे अपना फेस पलटा लिया और वो विंडो के बाहर देखने लग गई, ठीक है। तो मतलब वो खुद को बहुत ग्रोन अप समझ रही थी विली, ठीक है। उसके बाद विली ने 60 पैसे बस के लिए बचाए हुए थे, बहुत सैक्रिफाइसेस से उसने ये 60 पैसे जोड़े थे अपने बस राइड के लिए। उसकी ना बहुत सारी इच्छाएं थी, जैसे उसको टॉयज़ भी खरीदने थे, बैलून्स भी खरीदने थे, और उसको वो गोल गोल वाला झूला नहीं होता था हमारे स्कूल में, मैरी गो राउंड, वो भी झूलना था उसको। तो उसके लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, उसने अपने पैसे नहीं खर्चे, बल्कि उसने ये 60 पैसे जोड़ लिए ताकि वो अपनी बस की राइड कर सके, मतलब 2 वे, आना भी और जाना भी, इस तरीके से, ठीक है। तो उसने अपनी पहली जर्नी को प्लान किया छुप छुप के। उसके बाद वो अपने घर के बाहर अपने फ्रंट गेट पे खड़ी रहती थी और उसके बारे में प्लान करती रहती थी। उसके बाद बस जो है वो एक खाली लैंडस्केप पे, बंजर से लैंडस्केप पे जाने लग गई। ट्रीज जो है वो सामने आते जा रहे थे, और जैसे मतलब जब बस चल रही थी तो साइड बाय साइड जो ट्रीज भी थे वो भी उसको क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे जो बस के सामने से व्हीकल आ रहा है, कहीं बस उससे टकरा ना जाए, लेकिन सब दोनों के दोनों व्हीकल्स जो है वो आराम से साथ के साथ निकल जाते थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग भी बस में बैठे होते हैं और वो इतने बुरे बुरे कट मार दे तो हमें लगता है कि कहीं ये टकरा ना दे, तो लेकिन वो दोनों सेफली निकल जाते हैं व्हीकल वाले, ठीक है। उसके बाद एक अचानक से काऊ आ गई, ऐसे उसकी पूंछ सी खड़ी हुई थी फ्रंट ऑफ द बस के सामने ही, ठीक है। फिर बस थोड़ी सी उसकी स्पीड धीमे हो गई, ठीक है। और ड्राइवर ने बहुत सारे हॉर्न भी बजाए कि वो काऊ हट जाए। सो काऊ जो है वो फिर उसके बाद बस के आगे आगे भागने लग गई। विली बहुत ऐसे ऐसे क्लैप कर रही थी, बहुत खुश सी थी वो, और वो हंस ही जाए कि कैसे दौड़ रही है, ठीक है। सो कंडक्टर ने कहा अरे भाई, इतना आज ही इतना हंसना है, कुछ हंसी कल के लिए बचा के रख लो। तो इस तरीके से फिर बस जो है वो पास होने लग गई रेलवे क्रॉसिंग के साइड पे से। उसके बाद एक बस मतलब मेला सा आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा सा था, ब्राइट ब्राइट चमकीली धमकती हुई शॉप्स भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। सो विली जो है हर चीज़ की तरफ देख रही थी, ठीक है। लास्ट में बस जो है वो टाउन पहुंच गई। कंडक्टर ने कहा कि चलो अब उतर जाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इसी बस में अपने घर वापस भी जाना है, और उसने कंडक्टर को कॉइन्स दे दिए टिकट के लिए। फिर कंडक्टर ने कहा कि विली को कि क्या चक्कर क्या है ये, ठीक है। तो विली ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसको ऐसा लगा कि उसने शी फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, तो उसको लगा कि जो बस में राइड करना है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। सो कंडक्टर ने कहा कि तुम देखोगी नहीं आसपास कैसे मेला लगा हुआ है, फिर कैसे क्या विलेज है ये। तो विली ने कहा कि मैं अभी डर रही हूँ कि मुझे उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए, देखना चाहिए या नहीं। फिर उसके बाद
ही आस्क्ड हर कि फिर उसने कहा कि तुम बस में बैठते वक्त या फिर राइड करते वक्त डरी जो तुम अब डर रही हो, ठीक है। फिर कंडक्टर ने विल्ली को कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो विल्ली कहती है कि नहीं, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं, उसके पास बस 60 पैसे हैं कि वो आना जाना कर सके। और फिर उसने टिकट मांगना शुरू कर दिया। फिर कंडक्टर ने अपनी तरफ से अपने पैसों से उसको एक ड्रिंक दिलाई, ठीक है। विल्ली ने उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पीनी है। तो कंडक्टर ने विल्ली को कहा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? तो विल्ली ने कहा कि नहीं, ऐसा जो जो तुम सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो वेट करने लग गए दोनों के दोनों कि कब रिटर्न जर्नी हो। फिर क्या हुआ, बस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा वंडरफुल साइट्स आ रही थी, लेकिन विली जो है ना बोर नहीं हो रही थी। फिर सडनली क्या हुआ, एक यंग सी काऊ जो है वो, उसकी डेथ हो गई थी। रोड साइड पे वो काऊ पड़ी हुई थी एंड इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और ज़रूर उस काऊ को एक तेज़ी से रफ्तार से चलते हुए वाहन ने टक्कर मार दी होगी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। सो विली जो है वो कंडक्टर से पूछती क्या ये वही काऊ है जो पहले हमारी बस के आगे आई थी? तो कंडक्टर ऐसे नोट करता है, ठीक है। तो विली जो है वो सैड हो जाती है कि बेचारी ऐसे उसकी डेथ हो गई। तो काओ जो पहले बहुत ज़्यादा लवेबल और ब्यूटीफुल दिख रही थी, पर बट नाउ वो एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रही है उसकी डेथ होने के बाद, ठीक है। फिर बस जो है वो मूव करने लग गई। जो डेड काओ की मेमोरी है उसने विली को हॉन्ट कर दिया, मतलब डरा सा दिया। वो बिल्कुल भी अब बाहर देखना नहीं चाहती थी, और उसके बाद वो एकदम जैसे ग्लू नहीं लग जाती अपनी सीट पे, बिल्कुल वैसी बैठी हुई थी जैसे ग्लू लग गई उसके, और बिल्कुल एक सैड पर्सन की तरह बैठ गई, ठीक है। तो बस जो है वो विलेज पहुंच गई। विली ने उस कंडक्टर को कहा कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, और कंडक्टर ने भी स्माइल किया। उसने विली को कहा कि जब भी तुम्हारा मन करे तो आ जाना और हमें ज्वाइन कर लेना, और लेकिन अपने साथ पैसे लाना, भाड़ा लाना मत भूलना। तो विली जो है बहुत ज़्यादा लाफ करती है, हंसती है और फिर चली जाती है। लेकिन जो काओ की डेथ हुई थी ना, तो उसके कारण विली जो है बहुत ज़्यादा चेंज सी हो जाती है। फिर विली घर पे पहुंच जाती है और उसको ये देखता है कि उसकी एक आंटी है जो कि साउथ स्ट्रीट पे रहती है, और उसके घर पे आई हुई है उसकी मम्मी से बात करने के लिए। और वो बहुत चैटर बॉक्स सी है, ठीक है, मतलब बोलती रहती है इस तरीके से। तो वो पूछती है विली से कि तुम कहाँ गई थी, दिखी भी नहीं इतनी देर से। विली ने रिप्लाई नहीं किया, बस स्माइल करती रही कि वो राइड करके आई है इसलिए, ठीक है। सो विली ने सुना कि उसकी मदर ऐसे कह रही है कि हर इंसान को ना हर चीज़ पता नहीं होती, कोई भी इंसान हर चीज़ को नहीं जान सकता। बहुत सारी चीज़ें होती है इस दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। फिर विली ने एक पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई किया, ठीक है। फिर जो विली की आंट है, वो जो आंटी है, उसने रिएक्ट किया। उसने विली को कहा कि तुम तो बहुत नादान सी बच्ची हो, तुम उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हो जो तुम्हारे काम की भी नहीं है, और तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम एक ग्रोन अप लेडी हो, बहुत बड़ी सी लड़की हो, ठीक है। तो विली जो है वो अपने अंदर ही अंदर स्माइल करती है। उसका ऐसा फील आता है ना कि हाँ, मैं तो सच में बड़ी हूँ, मैं तो राइड करके आई हूँ, वो भी अकेले, इतनी बड़ी जर्नी तय करके आई हूँ, वो भी एक 8 साल की बच्ची। तो खुद अंदर ही अंदर स्माइल करती है कि हाँ, मैं तो अब सच में बड़ी हो गई। और ये बात उसके मम्मी और आंटी को पता नहीं थी, तो अंदर ही अंदर स्माइल करती है, और वो ये सोचती है कि काश मेरी स्माइल के पीछे का कारण कोई समझ ना पाए। लेकिन ऐसा कोई चांस भी नहीं होता कि वो रीज़न टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों स्माइल कर रही है, उस स्माइल के पीछे क्या वजह है, उसको कोई चांस भी नहीं था कि वो चीज़ किसी को पता भी चले। तो इस तरीके से हमारी छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर खत्म होता है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।